वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो इस बार नई वैकेंसी के इंतज़ार में हैं, तो सभी लोग अभी से तैयारी में जुटे रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस की बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाई जाती है। इसके लिए व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी बनाए हैं फ्रेंड्स। तो जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ मैं ही मैसेज सेंड करूंगा फ्रेंड्स, पढ़ाई से संबंधित ही मैसेज सेंड करूंगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो व्हाट्सअप ग्रुप से सभी स्टूडेंट लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आज का पहला सवाल है। एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल आपका है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। आप लोग गेस करते चलेगा, इससे आपका तैयारी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पहला का करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आप लोग गेस किए होंगे फ्रेंड्स। भारत शिमला समझौता ना तो 2 जुलाई 1972 में हुआ था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, कितना, 2 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता संपन्न हुआ था। देखिए, भारत पाक युद्ध फ्रेंड्स याद कीजिए कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। तो जब ये भारत पाक युद्ध हुआ था जिसमें भारत की जीत हुई थी, उस समय पाकिस्तान आत्मसमर्पण किया था, उसके पश्चात ही शिमला समझौता हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें भारत की ओर से कौन था, तो इस समय भारत की ओर से उस समय थे आपका भारत की इंदिरा गांधी थी फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान की ओर से कौन था उस समय वहाँ का, तो जुल्फिकार अली भुट्टो था, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए। दूसरा नंबर सवाल आपका है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2 का। तो 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम क्या है, तो इडूसेट है, ठीक है फ्रेंड्स, इडूसेट इसका नाम है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि दृष्टिहीन के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का, ठीक है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, तो लुई ब्रेल, ये याद रखेंगे सभी लोग। अगला सवाल आप लोग के सामने है। 4 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो एक मूल कर्तव्य निर्धारित किए, कौन सा संविधान संशोधन, तो 4 का गेस करें आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया फ्रेंड्स। देखिए, इसके पहले क्या है, जो आपकी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी फ्रेंड्स, जिसे रशिया के संविधान से लेकर के 42वें संविधान संशोधन के तहत आपको भारतीय संविधान में रखा गया है और जोड़ा गया है। और एक कितना में है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा 51 के अनुच्छेद क में इसको रखा गया था। इसमें बहुत सारे सवाल बने, फिर से मैं रिपीट करूँगा कि आपका कौन सा संविधान संशोधन के तहत आपका मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य कहाँ के देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। और ये 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर सवाल आपका है। 5 नंबर सवाल आपका है कि भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, गेस कर ले होंगे। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनु हो जाएगा। भारत के महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। 6ठा नंबर सवाल देखिए, वारसा किस देश की राजधानी है। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोलैंड की राजधानी वारसा है, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर सवाल को देखिए कि किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करिएगा, क्योडो। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जापान हो जाएगा, ठीक है। जापान की जो समाचार एजेंसी है जो क्योडो है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक देखिए पूछता है इटली का अंसा होता है, ये जापान का हो गया आपका, क्या हो गया फ्रेंड्स, तो
क्योडो हो गया, और इटली का जो है समाचार एजेंसी का नाम है क्या, तो अंसा नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इटली का क्या है, अंसा है। और आपका फ्रेंड्स मिस्र का देखा जाए फ्रेंड्स, तो मिस्र का है जो समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो मेना है, क्या नाम है, मेना। बच गया आपका फ्रांस, तो फ्रांस का है फ्रेंड्स AFP है, ठीक है, इसका जो समाचार एजेंसी का नाम है, तो इसका क्या है नाम है फ्रेंड्स, AFP, ठीक है, AFP है जो फ्रांस का है। जापान का क्योडो हो गया, और इटली का अंसा हो गया, और मिस्र का मेना हो गया, ठीक है, म से मिस्र और म से मेना, इस तरह से याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सा है, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कर लिए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। तो लेक सुपीरियर स्वच्छ जल यानी मीठे पानी के झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो लेक सुपीरियर झील पड़ता है फ्रेंड्स, अमेरिका का लेक सुपीरियर झील है जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हमिंग बर्ड है जो सबसे छोटा पक्षी है विश्व का। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है, 10 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अरब वाले ने भारत पर पहली बार आक्रमण किए थे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स विकल्पों में जो दिया हुआ है उसमें अरब जो याद करिए 712 ईस्वी में ना, 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, आक्रमण किया था यहाँ, तो ये अरब आक्रमण आपका अरब हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, तो अरब लोग थे, मोहम्मद बिन कासिम भी वही का था फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 712 में जो किया था प्रथम बार आक्रमण। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था 1906 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906 ईस्वी में। और 12 नंबर सवाल आपका है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। चलिए सभी गेस कर लोगे तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। 12 का सी हो गया फ्रेंड्स। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेस कर लिए होंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर डी जो मार रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 14 नंबर सवाल देखिए, कभी इसमें दो तरह से पूछता है फ्रेंड्स कि पानीपत के तो पूछा है 1761 किसके बीच में हुआ था, तो पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था ना, इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था, ठीक है, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स। उस समय मराठा पेशवा जो था जो कौन था, तो बालाजी बाजीराव था। पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात की जाए फ्रेंड्स तो 1556 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखें फ्रेंड्स, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है या निर्देशक कौन है फ्रेंड्स, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विवेक अग्निहोत्री के द्वारा निर्देशित किया गया था। 15 नंबर सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। देखिए बिहार पुलिस के लिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार इसी टाइप का क्वेश्चन अब पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेबस में बदलाव किया गया है और 10वीं कक्षा के समकक्ष रहेगा। हालांकि वैकेंसी है जो आपका 12th लेवल पे है फ्रेंड्स, ठीक है, 12th पास पे आएगी वैकेंसी, और कब आएगी फ्रेंड्स इसके बारे में बताया भी था कि इसी माह के लास्ट तक कभी भी घोषणा की जा सकती है। तो तैयारी में लगे रहे फ्रेंड्स, आनी तो 100% है, वैकेंसी तो जरूर आएगी, तो तैयारी करते रहें। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक है फ्रेंड्स कि जब वैकेंसी आ जाती है तो और थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है, तैयारी करने में और मन लगती है, लेकिन क्या करिएगा अभी नहीं आ रहा है, फिर भी फ्रेंड्स समय बर्बाद नहीं करना है, अभी से जुड़े रहे, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, वेबसाइट से जुड़े रहे फ्रेंड्स, और जो एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है फ्रेंड्स वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा मास्टरमाइंड ऑफ जीके, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, किस संविधान संशोधन, तो गेस कर लेंगे फ्रेंड्स 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 61वां संविधान संशोधन। देखिए ईस्वी भी याद रखिएगा कब हुआ था, 1989 ईस्वी में हुआ था, पहले कितना था 21 था, अब अभी कितना है फ्रेंड्स, तो 1989 के बाद से हो गया कितना 18। 16 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का तो पृथ्वी के निकटतम अब शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए पृथ्वी किस तरह से घूरती है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपनी दूरी पे घूरती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
17 नंबर सवाल को देखिए, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए 2 क्वेश्चन हम बनाए फ्रेंड्स। एक गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना में हुआ था फ्रेंड्स। तो कब हुआ था, तो गेस कर लेंगे 17 का 1666 ईस्वी में हुआ था, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। और एक गुरु गोविंद सिंह थे जो सिख के 10 गुरु हुए थे, उसमें से ये आपका अंतिम वाले गुरु थे। कौन थे फ्रेंड्स, लास्ट वाले गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। कैवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे ये। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, ये भी याद रखेगा। उनके जन्म स्थान पर वर्तमान में पटना साहिब गुरुद्वारा बनाया गया है। पटना साहिब गुरुद्वारा है ना उनके जन्म स्थान पर। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है 19 नंबर सवाल आपका क्या है। 19 नंबर सवाल आपको देखिए बता रहा है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। ठीक है, तो सवाल नंबर आपका 19 नंबर सवाल देखिए कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा सभी लोग। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल आपका है, 20 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बौद्ध विहार के नाम के कारण ही बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। और 21 नंबर बांग्लादेश का उदय कब हुआ फ्रेंड्स। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश का कब हुआ, 1971 में ना, जब भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, तो वो पाकिस्तान की हार हुई थी, उसी समय बांग्लादेश एक अलग देश बना। 22 नंबर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, गेस करिए फटाक से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में पड़ता है ना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, बार बार देखते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष आयोग की स्थापना अगर भारत में पूछेगा, हम सभी लोग याद रखिएगा 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी, सभी लोग याद रखेंगे। पिनाक क्या है फ्रेंड्स। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, नाम सुने होंगे मेरे ख्याल से। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, पिनाक। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का नाम है पिनाक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 का। 24 नंबर सवाल को देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और कब से दिया जा रहा है फ्रेंड्स, तो 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है, सभी लोग याद रखिएगा 1965 ईस्वी से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, साहित्य के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो राशि की संख्या है अभी कितना कर दिया गया फ्रेंड्स, तो 11 लाख रुपया दी जाती है, याद रखिएगा कितना, 11 लाख रुपया, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 25 नंबर सवाल है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी। ठीक है, तो 25 का गेस कर लिए, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आलम आरा। आलम आरा जो भारत में प्रथम बोलती फिल्म है फ्रेंड्स, ये कब बनी थी फ्रेंड्स आलम आरा, तो डेट सभी लोग याद रखिएगा 1931 ईस्वी में आलम आरा बना था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी अभिनेत्री की बात की जाए फ्रेंड्स, तो जुबैदा बेगम नाम सुने होंगे। ठीक है, जुबैदा बेगम इसकी जो अभिनेत्री थी, जो कौन थी, तो जुबैदा बेगम थी जो इसकी अभिनेत्री थी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको कि भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, कब बना, 1931 ईस्वी में। और क्या बताया मैंने फ्रेंड्स कि इसकी जो अभिनेत्री थी कौन थी, जुबैदा बेगम थी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। छब्बीस नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सी है।
तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा फिर शास्त्रीय नृत्य इसमें आ जाएगा आपका, भांगड़ा, चांग, ये सब नहीं होगा शास्त्रीय, ये मणिपुरी, ठीक है, ये मणिपुरी है जो फ्रेंड्स आपका शास्त्रीय क्लासिकल के अंतर्गत आ जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर सवाल है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का गेस करें तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो 27 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, आपका है कि विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया? ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है सभी लोग ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो 22 अप्रैल को याद रखिएगा फ्रेंड्स, 22 अप्रैल है फ्रेंड्स, 22 मार्च, वो तो पृथ्वी दिवस हो गया, सॉरी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, तो सभी याद रखेंगे। तो कह रहा है विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान किसने किया था शुरू? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और ये विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, 22 मार्च को ही आपका बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो अभी से जुड़े रहें, प्रत्येक दिन क्लास मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते फ्रेंड्स, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए भी लाइव क्लास भी मैं नहीं आ रहा हूँ। व्यूज़ अच्छा आएंगे फ्रेंड्स तो लाइव क्लास आऊँगा, और कम समय में भी लाइव क्लास समाप्त करूँगा, क्योंकि इसमें कमेंट पढ़ने पर ज़्यादा समय हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कमेंट पढ़ने, तो कमेंट नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जितना समय मैं वीडियो बनाता हूँ उससे 10 से 5 मिनट लगेगा लाइव क्लास में आने में, पढ़ने में मज़ा आता है, तो लाइव क्लास भी आऊँगा फ्रेंड्स। 29 नंबर सवाल, 29 से ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1920 हो जाएगा। 1954 ईस्वी में ललित कला की स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। 30 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की है? बहुत अच्छा सवाल 30 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, विधानसभा के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना, ठीक है, या समाप्ति की व्यवस्था के? तो अनुच्छेद 169 के तहत ये बात की गई है। चलिए 30 का करेक्ट आंसर ये हो गया। 31 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 31 का गेस करिए। तो ये अकबर थे ना, तानसेन थे जो फ्रेंड्स। तानसेन देखिए, इसका तानसेन का कभी कभी इसका पूछा था वास्तविक नाम, तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, क्या था फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से बहुत लोग सोच लेंगे, क्या था? रामतनु। क्या? रामतनु पांडे। क्या नाम था फ्रेंड्स? रामतनु पांडे इसका नाम था, किसका? तानसेन का वास्तविक नाम। तो ये किसके? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हुआ। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर सवाल आपका क्या है? 32 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स? 32 नंबर सवाल है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है? तो सभी को पता चल गया होगा, इससे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, एक गरम दल के नेता थे। अगला है 33 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल है कि चीन ने अपनी किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 34 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसका नाम है फ्रेंड्स लॉन्च मार्च 8, ठीक है। लॉन्च मार्च 8 के द्वारा चाइना ने एक साथ में, ठीक है फ्रेंड्स, कितने? 22 उपग्रह को लॉन्च किया। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच में? 35 नंबर सवाल का फटाफट गेस करिए फ्रेंड्स। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। 36 नंबर सवाल को देखिए कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स का अच्छा सवाल है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, गतिहीन स्फीति इसे कहा जाता है, कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है
वो क्या कहलाती है, तो गतिहीन स्फीति कहलाती है। 37 नंबर सवाल को, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आगरा में हुआ था ना। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मृत्यु के पश्चात उसे आगरा में दफनाया गया था फ्रेंड्स, पुनः दोबारा काबुल की काबुली बाग में दफनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए, जब आपका मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हुई थी तो पहले बार तो आगरा में दफनाया गया था, लेकिन वहाँ से निकाल करके पुनः दोबारा उसको काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया था। ठीक है, बाबर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स, पूछा जाता है शेख मिर्जा, तथा माता का नाम क्या था, तो कुतलुग निगार था। ये भी सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? गेस कर लेंगे। 38 का करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के प्रत्येक केस में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बेसबॉल में भी यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेसबॉल में भी है जो आपका 9 ही खिलाड़ी होता है। अगला सवाल 39 नंबर सवाल आपका है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 39 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग गेस करें। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, डेसमंड टूट और दलाई लामा दोनों हो जाएंगे। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक दोनों संयुक्त रूप से लिखे हैं फ्रेंड्स, डेसमंड टूट और दलाई लामा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गेस करिए फटाफट। तो देखिए, ये हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान करा है तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हिरोशिमा पर पहला कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में। ठीक है, 1945 में, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 में कहाँ फ्रेंड्स, आपका नागासाकी पर गिराया गया था। कहाँ? नागासाकी पर। इसका ट्रिक है फ्रेंड्स, देखिए इसे कभी नहीं भूलिएगा अगर कंफ्यूजन होता है तो। देखिए, न से नागासाकी आ रहा है ना, न से देखिए 9 अगस्त आ रहा है, तो 9 अगस्त जब भी आएगा तो कहाँ हो जाएगा आपका? नागासाकी पर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बच गया क्या आपका? 6 अगस्त। तो 6 अगस्त फिर क्या हो जाएगा आपका? 6 अगस्त हो जाएगा हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त। 42 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सांसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सांसद जैसे MP होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, सांसद का तो 25 वर्ष होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करा है। सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की कराना है। यहाँ पर कन्फ्यूजन, इसी तरह से एग्जाम में आप लोग को भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसे मैं भी कन्फ्यूज कर रहा था। यहाँ पर क्या कर रहा है, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से घुसाता है, ऐसा नहीं कि सांसद के, अगर सांसद जो इलेक्शन में खड़ा होता है ना फ्रेंड्स, उसकी तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सांसद के चुनाव के लिए मतदाता हम लोग हो गए, तो जो मत करते हैं उनकी 18 वर्ष होगा ना, इस तरह से। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है, और यहाँ 25 वर्ष भी दे दिया बिल्कुल इसी एग्जाम टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखें, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 43 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। 44 नंबर सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य कुल के थे। जबकि महावीर थे जो आपका ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश थे, ज्ञात्रिक कुल के महावीर थे, और बुद्ध भगवान शाक्य के थे। 45 नंबर सवाल को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 45 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 दिसंबर को। 46 नंबर सवाल को देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 46 का करेक्ट आंसर बी होगा, कुल अभी हो गया कितना फ्रेंड्स, आपका 24.62। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, पूरे भारत में वन एक कितना होना चाहिए निर्धारित सभी जगह के लिए मानदंड है, 33% रहने से वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अभी भारत में कितना है? 24.62 है। तो सभी लोग याद रखें, होना चाहिए कितना? 33%। इसलिए सभी को पेड़ भी लगाना चाहिए फ्रेंड्स, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। 47 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, शीला दीक्षित आप लोग को याद होगा। अगला सवाल को देखें, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? ठीक है, तो 48 का जो करेक्ट आंसर है, गेस करिएगा फ्रेंड्स।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर सवाल जो आपका है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए। 49 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स? 49 नंबर सवाल आपका है कि बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिशन लूसिस का नाम रखा गया। ठीक है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा मिशन जो लॉन्च किया गया है उसका नाम मिशन लूसी रखा गया है। 50 नंबर सवाल को देखिए। टोटल फ्रेंड्स इसमें 52 क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर सवाल आपका है आपका कि 15 से लेकर 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। किया जा रहा है नहीं किया तो खत्म हो गया फ्रेंड्स, किया जा चुका है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और फ्रांस के बीच में ये हुआ था सैन्य अभ्यास शक्ति 2021। 51 नंबर सवाल को देखिए। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? ये टॉप मोस्ट VVI सवाल है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का मैं कहता हूँ फ्रेंड्स बिहार पुलिस से सेमी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 51 का? 51 का करेक्ट आपका डॉपलर इफेक्ट पढ़े होंगे। डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा किसके? डॉपलर इफेक्ट। आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं क्योंकि क्या होता है? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, इसलिए चिपक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका कितना 52 क्वेश्चन था। और नया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। उसमें सिर्फ पढ़ाई से संबंधित और मैं ही मैसेज करूँगा क्योंकि सभी लोग मैसेज करते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारा मैसेज आता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो जो भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा, जो भी वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, या तो कोई भी न्यूज़ रहेगा उससे संबंधित मैं उस ग्रुप में और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के रखिएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग भी मेरे ख्याल से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स तो जुड़ जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।